हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग व्लॉग बनाया मैंने आज। सुबह सुबह मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ। एंड आप सबको सावन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही सावन स्टार्ट हुआ है। एंड सोमवार को मैं जाऊंगी मंदिर। आज तो मैं जा नहीं पाई और यहाँ बाबू भी सो के उठ चुका था। इसके अलग ही नखरे चल रहे थे। एंड उसके बाद बाबू मुझे काम ही नहीं करने दे रहा था। उसको मैंने बहुत देर तक लाडी लडी करी, प्यार प्यार करा, उसको समझाया मनाया कि बाबू प्लीज मम्मा को काम करने दो ना। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो आज आलू की पकौड़ी बना लो। मेरा भी मन था तो मैंने बना डाली। इसमें डाला नमक, बेसन और बेसिक से मसाले। और फटाफट से कढ़ाई चढ़ा दी मैंने गैस ऑन करके। ये कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें तेल रखा हुआ था। मैंने पहले ही बनाए थे उसमें पकौड़े या फिर पापड़ तले थे। उसी तेल में मैंने पकौड़ियाँ तल दी। इसमें खूब सारी हरी मिर्च डाली मैंने। मेरे हस्बैंड को छाले हो रहे हैं। मैंने बोला आप छाट के खा लेना, लेकिन मुझे तो मिर्च वाले खाने हैं यार। मुझे मिर्च बहुत ज्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल मिर्च पसंद नहीं है। और बाबू इतना ज्यादा परेशान कर रहा था कि वो रुक ही नहीं रहा था मेरे बिना। वो अपने पापा के पास भी नहीं जाता सुबह के टाइम। अगर वो बाहर घुमाने लेके जाते हैं तब तो वो जाता भी है, वरना वो उनके पास नहीं जाता। और ये किचन में मेरे साथ ही लगा पड़ा है। अब कोई ये मत बोलना कि कैंची दे रखी है बच्चे को। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बाद में उससे कैंची छीन ली थी। और यहाँ मैंने सारे पकौड़े डाल दिए थे चम्मच से। और आप लोग क्या सुबह सुबह पकौड़े खाते हो जरूर बताना मुझे कमेंट करके। और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं ये भी जरूर बताना। या मेरे ब्लॉग्स में या शॉर्ट्स में कोई प्रॉब्लम होती है या मैं दूसरे बनाऊं तो जरूर बताया करो। आप सब मेरी फैमिली हो, आप लोग मुझे बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम होती है। आप मुझसे पूछ सकते हो और बता भी सकते हो। ठीक है। एंड उसके बाद मैंने सारा यहाँ पे बेसन और आलू मिक्स किए हुए डाल दिए बैटर यहाँ इसके अंदर। और बाबू तो अपना मजे में बैठा हुआ है, देखो यहाँ पर नहीं रोएगा। अगर मैं उसको नीचे उतार दूं तो वो रोने लग जाएगा। यहाँ मेरे पकौड़े तलने लग गए थे, काफी पक चुके थे काफी हद तक। और फिर बाबू रोने लगा था। फिर बाबू को फिर से मैंने लाडी लाडी करी। बहुत मुश्किल होता है यार बच्चे के साथ संभालना, काम सारा घर संभालना। काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि आपके इन लॉज कहाँ हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग काफी टाइम से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है। और अगर आप लोगों को जानना है तो मेरे को कमेंट कर देना। और उसके बाद मेरे पकोड़े भी बन के रेडी हो गए थे। मजे से खाए मैंने। बाहर ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, इतना मजा आया खाने के बाद। बाबू को तो बहुत पसंद है तली हुई चीजें। उसको पापड़ हो गए, पकोड़े हो गए, ये सारी चीजें उसको बहुत ज्यादा वो लाइक करता है। मैगी भी बहुत पसंद करता है वो खाना। उसके बाद थोड़ा सा बाबू शांत हुआ तो मैंने आलू और टमाटर की सब्जी बना दी। जल्दीबाजी में बनाई थी, इस वजह से मैं पूरा रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और एक साइड मैंने दूध चढ़ा दिया था क्योंकि बाबू को दूध पीना होता है। और एक तरफ मैंने ये आटा और मैदा और सूजी मिक्स करके बनाया। आटा लगा दिया है यहाँ पर और तेल भी चढ़ा दिया है। और ये क्या आपके यहाँ पर भी करते हैं? मैं तो करती हूँ, मेरे यहाँ मायके में होता है। ससुराल की तो मुझे ज्यादा चीजें पता नहीं है। जो चीजें मुझे पता है मैं वही करती हूँ। ये मुझे पता नहीं है कि क्यों करते हैं, बस इतना पता है कि हाँ करते हैं। जब भी कुछ हम मीठा या कुछ अच्छा पकवान बनाते हैं ये हम निकालते हैं। अगर आपके यहाँ भी करते हैं और आपको पता हो तो जरूर बताना। देखो कैसी फूली फूली पूड़ियाँ बना रही हूँ। और बाबू नीचे परेशान करी जा रहा है। ये सुबह सुबह मुझे बहुत परेशान करता है मेरा बच्चा। मेरे बिना रहता ही नहीं है। अभी मुझे बोल रहा है कि चलो बेड पे मुझे दूध पिलाओ। इसको मैंने गोद में उठा लिया और एक हाथ से मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ। और ऊपर से गर्मी, क्या ही बोलूं। मैं इसको बोल रही हूँ बेटा जाओ, आप आराम से बेड पे बैठो, टीवी चलाओ, टीवी देखो। नहीं, ये जाता ही नहीं है, टीवी भी नहीं देखता है। मैं बैठी रहूंगी तब तो टीवी भी देखेगा, तब बिल्कुल शांत रहेगा। और एक हाथ से मुझे इसको पकड़ के पूड़ियाँ बनाने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि पूड़ी भी जल गई, वो फूली भी नहीं पूड़ी। और ये नीचे उतरने को तैयार नहीं है। गर्मी ने तो ऐसा आतंक मचा रखा है। फाइनली सारी पूड़ियाँ बन गई थी। अब मुझे थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है खाना बनाना। खाना बन जाए तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लगता है कि सारा काम हो गया है घर का। और अभी सारा काम हुआ नहीं है, अभी बर्तन वगैरह पड़े हैं।
अभी पूरे किचन मुझे साफ करनी है और गर्मी ने तो आतंक ही मचा रखा है। देख सकते हो कितनी भीग गई हूँ मैं। आजकल मेरे हस्बैंड के जाने का ड्यूटी का टाइम हो गया। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया साथ में मिलके। मेरे हस्बैंड के मुंह में छाले हो रहे थे इस वजह से वो ऐसे खाना खा रहे हैं। हम तीनों ने मिलके खाना खाया। बाबू ने बिना सब्जी के पूरी खाई। उसके बाद मेरे हस्बैंड जाने लग गए। मैंने बाय बाय टाटा टाटा बोला उनको और ये चले गए। अब मैंने थोड़ी देर आराम करा। फिर सोचा बाबू चुप शांत बैठा है टीवी देख रहा है, इस बात का मैं फायदा उठा लेती हूँ। लेकिन ये उसी टाइम उठ के बाहर खेलने लग गया। ये बार बार गेट बंद करता है, कभी खोलता है। मैंने कहा ठीक है चलो खेलते रहो आप। मैं इस बात का फायदा उठाते हुए सोचा फटाफट से मैं किचन साफ कर देती हूँ। लेटने से तो कोई फायदा नहीं है। पूड़ी वगैरह सारी ऐसे ही रखी थी। मैंने पूड़ियों को हॉट पॉट में रखा, सेट करके अच्छे से पेपर वगैरह लगाया क्योंकि इसमें पानी पानी हो जाता है ना, इस वजह से मैंने पेपर लगाया और पूड़ियों को ढक के रखा। बाकी सारी चीजें जो फैली हुई थी सारी चीजें समेटी मैंने। मेरा बापू 2.5 साल का हो चुका है और वो अभी भी रात को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। पहले तो वो सोता ही नहीं है, 2-2:30 बजे वो सोता है मुश्किल से। वो भी उसको पीट पीट के मैं सुलाती हूँ और उसके बाद वो रात को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जिसकी वजह से मुझे उसे ब्रेस्ट फीड करवाना पड़ता है। मैंने काफ़ी कोशिश की, वो छोड़ता नहीं है। इसी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है और सुबह मैं उठने में लेट हो जाती हूँ। और जब लेट हो जाती हूँ तो जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जाते हैं जॉब पे, उनको लंच देना होता है, ब्रेकफास्ट भी रेडी करना होता है, फिर बाबू के लिए भी अलग से बनाना पड़ता है। इसकी वजह से जल्दीबाजी में काउंटर इतना ज़्यादा फैल जाता है कि क्या ही बताऊँ, आप लोग देख ही सकते हो। धीरे धीरे मैंने काउंटर खाली किया। जो पूड़ी वाला तेल था कढ़ाई में वो सारा डब्बे में भर कर रखा और बाबू यहाँ पे फिर रोने लग गया। आप लोग देख सकते हो, बहुत परेशान करता है। इसके साथ मैं काम बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ। भैया अगर 10 मिनट का काम होता है तो मुझे आधा घंटा लग जाता है काम करने में इसके साथ में। एंड एक तरफ मैं चीज़ें ठीक कर रही हूँ, संभाल रही हूँ, सेट कर रही हूँ, दूसरी तरफ ये सारे डब्बे ले लेके नीचे फेंक रहा था। मेरा काम ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब क्या करूँ, एक काम करना है तो दूसरा तो ख़राब होगा ही, और बच्चा है उसको मैं क्या ही कह सकती हूँ। चलो अच्छा है कि वो लगा रहता है, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। चीज़ें ठीक करता है, ख़राब करता है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड उसको मैंने देखा बिज़ी, मैंने फटाफट से बर्तन लगा दिए। ये रात के बर्तन काफ़ी सारे थे। बर्तन धुलने के बाद मेरा लगाने का दिल नहीं करता। जैसे कपड़े होता है ना, कपड़े मैं धुल दूँगी पर उनको मुझे तय करने में मौत आती है। ऐसे ही मेरा बर्तनों वाला सीन है। अगर मैं बर्तन धुल तो दूँगी, मुझे धुलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लगाने में मुझे मौत आती है। वो पड़े रहते हैं बर्तन लगाने के लिए। ये रात वाले बर्तन थे, मैंने फटाफट से सारे बर्तन ऊपर नीचे करके रखे। बर्तनों को सेट करना पड़ता है क्योंकि मेरा वैसे ही हाथ बना हुआ रहता है कि उस जगह से मुझे फटाफट से बर्तन उठाना है, तो इसलिए मैं जगह चेंज नहीं करती। जहाँ पे मुझे ठीक लगता है वहीं पर मैं सारी चीज़ें रखती हूँ कि सुबह सुबह फिर फटाफट से मुझे ढूंढनी नहीं पड़ती चीज़ें, वहीं से मैं उठा लेती हूँ। मेरा हाथ बंधा हुआ है। और फटाफट से फिर ये कढ़ाई थी, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई मैं कढ़ाई को साफ़ करते करते। पूड़ी वाली कढ़ाई पता है आप लोगों को कितनी गंदी हो जाती है, और ये कढ़ाई वैसे भी एलुमिनियम की है। इतना ज़्यादा तेल तेल हो गई थी ये कढ़ाई, साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहाँ बाबू भी रोई जा रहा था। फिर मैंने ऐसे ही बस थोड़ी बहुत साफ़ कर दी, सोचा बाद में साफ़ करूँगी जब बाबू सो जाएगा अच्छे से। मिट्टी या रेत से तभी साफ़ होती है क्योंकि साबुन से तो ये साफ़ होती नहीं है और काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो मैंने फटाफट से दूसरे बर्तन धो दिए, कम से कम सिंक खाली हो जाए, बस इतना सोचती हूँ मैं। और देख रहे हो आप लोग, हम सिर्फ 2 लोग हैं हमारे घर में, फैमिली मेम्बर हम 2 हैं और बाबू है। इतने में ही हमारे बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं। मैं सुबह भी धोती हूँ, रात को भी, दोपहर में भी, मतलब तीनों टाइम मैं बर्तन धुलती हूँ, फिर भी इतना ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो जाता है। बाबू के इतने सारे खिलौने हैं, वो खिलौनों को छोड़कर बर्तनों से खेलता है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ उससे। वो मेरे धुले धुलाए बर्तनों को इतना गंदा कर देता है, उनमें ही पानी डालता है। सारे बर्तनों में पहले पानी डालेगा, फिर उनको इधर उधर पूरे घर में घुमाएगा।
अब उन बर्तनों में हम खाना तो खा नहीं सकते, फिर उनको मुझे दोबारा धुलना पड़ता है। इस वजह से मेरा काम डबल ट्रिपल हो जाता है और मेरा सी सेक्शन की वजह से मेरी बॉडी काम ही नहीं करती। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे सुबह उठने में और काम भी करने में। एक बार में मैं ज़्यादा सारा काम नहीं कर सकती, मैं थोड़ा काम करके लेटती हूँ, आराम करती हूँ, फिर दूसरा काम करती हूँ। बाबू थोड़ा शांत था तो मैंने फटाफट से चादर बेडशीट वगैरह भी सेट कर दी थी। चेंज तो नहीं की क्योंकि मैंने कल ही अभी न्यू बिछाई थी बेडशीट, क्योंकि ये पॉटी कर देता है बेडशीट पर ही। अभी पॉटी वगैरह मैं इसको ट्रेनिंग देती हूँ पर ये सीखता नहीं है। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और करेगा परेशान, कोई बात नहीं, फिर खुद ही करना सीख जाएगा। और यहाँ बाबू और ज़्यादा परेशान खुद ही करने लग गया और ज़्यादा। मैंने जैसे तैसे उल्टा सीधा चादर सेट किया, उसको झाड़ा क्योंकि मुझे पोछा भी लगाना है। एंड झाड़ू तो मैंने सुबह निकाल ही दिया था, इसके पापा होते हैं तभी झाड़ू निकाल देती हूँ क्योंकि बाबू उठ के सुबह सुबह खेलता है नीचे, इस वजह से नीचे ही बैठता है, वो नीचे चीज़ें गिराता है, खाता है, वो कटोरी वगैरह में नहीं खाता है, वो नीचे गिरा कर ही खाता है। एंड काफ़ी ज़्यादा बाबू रो रहा था, परेशान कर रहा था, तो मैंने सारा काम छोड़ के सबसे पहले बाबू को नहला दिया क्योंकि बेड भी साफ़ हो गया था और उसको नहला दिया है। उसको मुझे लगा कि नींद आ रही है पर उसको नींद नहीं आ रही थी। नहलाने के बाद ही उसको एनर्जी आ जाती है, देखो कैसे एनर्जी में हो गया। और मैं चली गई तो फटाफट से रोने भी लग गया। मैं उसकी टी शर्ट लेने गई और वो रोने लग गया। मैं फटाफट इसकी बनियान लेकर आई, इसको बनियान पहनाई। गर्मी ज़्यादा हो रही है इस वजह से मैं मोटे कपड़े नहीं पहनाती, घर के अंदर यही पहना के रखती हूँ। आप लोग अपने बच्चों को गर्मी में क्या पहनाते हो ज़रूर बताना। और गाइस पॉटी ट्रेनिंग कैसे देते हैं प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बता देना थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ उसकी पॉटी से। पॉटी नहीं करता है अच्छे से। और फिर उसको मैंने टीवी दिया चलाकर और दूध दे दिया, ये दूध पीने में बिज़ी हो गया। एंड देख सकते हो मेरी हालत कैसी हो रही है कबाड़ियों की तरह। फिर कबाड़ी वाली हालत में मैंने सोचा नहाने से पहले मैं पोछा लगा दूँ, क्योंकि मुझे पोछा लगाना नहाने से पहले ही ठीक लगता है। नहाने के बाद पोछा लगाने का दिल नहीं करता, ऐसा लगता है मैं गंदी हो गई अगर नहाने के बाद मैं पोछा लगाती हूँ। और उसको टीवी ये मस्त देख रहा था और मैं जा रही हूँ नहा के। और फिर मैंने नहाने से पहले सोचा पर्दे भी सेट कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर मैं नहा कर आती हूँ तो मेरा ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे को पूरा घर सेट रहता है ना, फ्रेश फील होता है इस वजह से। और आप लोग मेरे बालों को देखकर मत बोलना कि आपके बाल इतने छोटे कैसे हो गए। मैंने सारे बाल कटवा दिए हैं। पर्दे वगैरह सेट करने के बाद मैं जा चुकी थी नहाने में तो मज़ा ही आ गया। ये खुशबू वाला मैंने टांग दिया था कि काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ जाती है बाथरूम में, बाबू की पॉटी वगैरह धुलती हूँ ना इस वजह से, सॉरी पॉटी वाली पैंट वगैरह धुलती हूँ। एंड उसके बाद मैं आई नहा के टेन। और उसके बाद मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र फेस पे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है। इसी वजह से मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, हमेशा लगाती हूँ। जब भी मैं नहा कर आती हूँ तभी लगाती हूँ, बाहर जाती हूँ तब तो नहीं लगाती, मैं इतना कुछ नहीं करती मेकअप। और उसके बाद मैंने लगाया अपना श्रृंगार यानी कि बिंदी लगाते ही मेरा लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। एंड उसके बाद बिंदी लगाई मैंने। और ये मेरा फ़ोन इसलिए हिल रहा है क्योंकि मेरा फ़ोन स्टैंड पे नहीं है, अब मेरा स्टैंड टूट चुका है। और अब मैंने सोच लिया है कि मैं स्टैंड तभी लूँगी जब मेरी पेमेंट आएगी, वरना मैं हस्बैंड के पैसों से नहीं लूँगी। 2-3 स्टैंड मैंने लिए थे, सब टूट चुके हैं। उसके बाद मैंने लगाई वैसलीन और उसके बाद लगाई अपनी मोस्ट फेवरेट वाली लिपस्टिक। देख रहे हो एकदम से मेरा लुक बदल जाता है लिपस्टिक लगाते के साथ ही। और मैं कुछ लगाती नहीं। उसके बाद मैंने लगाया ये टेन अपना सुहागन वाला सिंदूर, हस्बैंड को चिपकाया माथे पे। अब देखो बन गई ना सुहागन पूरी। उसके बाद मैंने खोला बालों को। अब तो मेरे छोटे से बाल हो गए, ना ये बंधते ही हैं और ना कुछ होता है। एक पछतावा भी होता है कि मैंने बाल काट दिए हैं, और दूसरी तरफ सुकून भी है क्योंकि मेरे पहले बाल लंबे तो थे लेकिन उनमें जान नहीं थी, बेजान बाल थे। कहने को ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नाजुक और पतले थे। जब भी मैं कंघी करती थी बहुत ज़्यादा वो बाल झड़ते थे।
जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी और वो आगे की तरफ से बाल पीछे खींचते थे तो आगे से भी मैं टकली होती जा रही थी। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि आप आगे से टकली होती जा रही हो, टकली होती जा रही हो। उनको मैंने नज़र में रखते हुए सोचा बाल कटवाना ही बेस्ट ऑप्शन है। इस वजह से मैंने बाल कटवा लिया। पहले वाले बाल मैं चोटी करती थी, लंबे थे, लेकिन पीछे से बिल्कुल नीचे से डैमेज हो चुके थे बाल, बिल्कुल पूँछ जैसा बन जाता था। और ये रात को मैंने ना ऑयल लगवा लिया था अपने हस्बैंड से, सोचा सुबह मैं सर धुलूँगी क्योंकि आज सावन है, फर्स्ट सावन है। सोचा सर वगैरह धुलूँगी, ठीक से अच्छे से नहाऊँगी, पूजा करूँगी। लेकिन मैं शैम्पू मंगवाना ही भूल गई और मेरा दुकान पे जाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने बिना सर धुले ही नहा लिया। नहाने के बाद मैंने करी पूजा। पूजा करने में तो मुझे इतना अच्छा लगता है, पूजा अगर मैं नहीं करती हूँ तो कुछ अधूरा अधूरा सा फ़ील होता है। पूजा कर लो तो लगता है हाँ सब चीज़ें हो गई। मैंने डाला तेल, मंदिर की सफाई करी, उसके बाद लगाई मैंने जोत। ये मैंने नीचे मंदिर कर दिया है, पहले ऊपर था हमारा मंदिर। ये इस वजह से मैंने किया है क्योंकि बाबू अपने ऊपर टेबल गिरा लेता था, वो जो ऊंचा वाला था, और हमारा मंदिर है मार्बल का, जिसकी वजह से अगर वो गिर जाता गलती से भी बाबू क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतानी करने लग गया है तो उसका सर में बहुत ज़्यादा लग जाती और मंदिर भी शायद टूट जाता। इस वजह से मैंने नीचे रख दिया है, तो बैठ के पूजा करने में और ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। पहले खड़े खड़े पूजा करती थी तो ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हो पाती थी मैं। उसके बाद मैंने लगाई जो तेल डाला एंड फिर मैंने करी पूजा। ज़्यादा पूजा आज अच्छे से करी नहीं मैंने, पाठ वगैरह नहीं किया, वरना मैं पाठ वगैरह भी करती हूँ। आज बाबू सोया ही नहीं था, बाबू मेरे साथ में ही है, घंटी बजा रहा है, वो कैमरे में दिख नहीं रहा है, वो घंटी बजाता है। मैं पूजा करती हूँ, हमेशा का है हमारा। मैं सुबह शाम जब भी पूजा करूँगी बाबू घंटी बजाएगा और मैं आरती करूँगी। उसको बड़ा अच्छा लगता है घंटी बजाना। जैसे ही मैं घंटी बजाती हूँ वो सोता हुआ भी उठ जाता है और उठने के बाद आकर मंदिर के पास वो घंटी बजाने लग जाता है। तो आज कुछ भी नहीं था प्रसाद में, तो मैंने सिर्फ बनाना दे दिया था। बनाना मैं तो खाती नहीं हूँ, बाबू के लिए लेकर आती हूँ, उसमें से मैंने बनाना निकाल के धुल के भगवान जी को चढ़ा दिया था। और बाबू का तो बनाना देखते के साथ ही उसको बनाना मनाना करी जा रहा था, वो देख के कि उसको बनाना चाहिए। और फिर हम दोनों ने, माँ बेटों ने मिलकर करी पूजा। बाबू ने बजाई घंटी, मैंने करी आरती। तो आप सब ने सावन में, फर्स्ट सावन का डे है आज, मंडे तो नहीं है, फिर भी आप लोगों ने कैसे पूजा करी एंड कैसे करते हैं प्लीज़ ज़रूर बताना। मुझे नहीं पता है, मुझे जितना पता है अपने घर का ही पता है। मुझे मेरे ससुराल वालों का बहुत कम चीज़ें पता है, तो मुझे जैसे ठीक लगता है मैं वैसे कर देती हूँ चीज़ें। उसके बाद यहाँ टीवी चल रहा था, बाबू देख रहा था और फिर ये केले के पीछे पड़ गया। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।